बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी गुरुवार को शुरू हो गई। बांका के मंदार से इस यात्रा को शुरू किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित भी किया। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि यह पार्टी गरीब, किसान व वंचितों की है। सभी को उनका हक दिलाया जाएगा। बिहार की यह यात्रा 1250 किलोमीटर चलकर बोधगया में समाप्त होगी। यात्रा मंदार से शुरू हो रहा है। मंदार से होते हुए बोधगया में समाप्त होगा। 1250 किलोमीटर का यह यात्रा है। ये मंदार जो है, ये समुद्र का मंदार है और ये मंदार सारे धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। सब मिल के समुद्र का बंधन किए थे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि कांग्रेसियों में मौजूद ऊर्जा को भांप लिया है। उन्होंने मंच पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस का संगठन काफी मजबूत हुआ है। जिस तरह कांग्रेस की बिहार में 1990 तक शासन रहा है, वह पुनः स्थापित होगा। गुरुवार को इसकी शुरुआत करने खुद कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए। बांका के मंदार में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन इस दौरान जिस तरह उनका कार्यक्रम तय किया गया था वो अचानक बदल गया और मंदार तराई स्थित अष्टकमल लक्ष्मी नारायण मंदिर में खड़गे ने पूजा नहीं की, जिससे तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां सभी को भी संबोधित किया, लेकिन इस दौरान वो मीडिया से दूरी बनाते रहे। मंदार आगमन के बाद से विदाई तक मीडिया उनसे सवाल करने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करते रहे। शंखनाद के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मंदार से की गई, जो 1250 किलोमीटर चलकर बोधगया में संपन्न होगी। समापन समारोह में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शरीक होंगे। शुक्रवार को यह यात्रा 19 किलोमीटर दूरी तय करेगी, जिसके अंतर्गत बाराहाट से बांका शहर होते हुए सार्वजनिक इंटर कॉलेज सर्वोदय नगर पहुंचेगी, जिसके बाद 7 जनवरी की सुबह सर्वोदय नगर से यात्रा निकलेगी, जो अमरपुर बाजार होते हुए 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बिहार के बांका से भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान आयोजित सभा को कई केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं ने भी संबोधित किया। सभी ने कांग्रेस की इस मुहिम को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खूब साधने की कोशिश की। मैं कर्नाटक से आता हूँ, जहाँ पर हमारी भाषा कन्नड़ होती है, और मुझे यहाँ पर आपको संबोधित करने में थोड़ा अपने शब्दों में थोड़ा सा व्यत्यास भी हो सकता है, लेकिन उतना तो गड़बड़ी मैं नहीं करूंगा जितना हमारे नेता लोग दूसरे करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने इस देश में शुरू किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनका जाने का जो इरादा तय करके रास्ते पे निकले, वो अब तक 3120 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट किया है। महात्मा गांधी जी का एक मोहनदास करमचंद गांधी जी से जो महात्मा बने वो भी बिहारी है। चंपारण का सत्याग्रह, और यहाँ पर से जो कांग्रेस पार्टी का एक एजुकेशन शुरू हुआ, जैसा कि आप भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वैसा चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी जी की वजह से
चला। तो बिहार ऐसा है कि दुनिया को रोशनी देने वाला जगह है, मार्गदर्शन करने वाला एक स्थान है, लेकिन यहाँ के लोग मजदूरी के लिए, पेट भरने के लिए बाहर जाते हैं। मोदी जी हमेशा हमको कहते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की। अरे अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद, अखिलेश प्रसाद सिंह जिंदाबाद। 50-50, 7-7 गाड़ियां लेके जो आज घूम रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया। आप कुछ नहीं किए, आप ना देश को आजादी दिलाए, आप देश के लिए लड़े नहीं, आपके कोई आदमी जेल नहीं गया, आपका आदमी कहीं ब्रिटिश के खिलाफ हाथ नहीं उठाया। सब कुछ कांग्रेस ने किया। आज जो बहुत से टेक्नोक्रेट हमको दिखते हैं देश के अंदर और देश के बाहर, अब जब मोदी जी जाते हैं वहां बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर्स वो तालियां बजाते हैं। वो कौन है? अरे जिनको हमने विद्या दी, जिनको हमने ग्रेजुएट बनाया, जिनको हमने इंजीनियर बनाया, वही लोग आपका स्वागत वहां करते हैं। वो तो आपके जमाने में तो नहीं बने, लेकिन उसको आप गुमराह कर दें। ये यात्रा यहां से प्रारंभ हम किए हैं और कम से कम 1200 किलोमीटर ये चलने वाला, और बोध गया में इसकी आखिरी समापन हो। 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। कितने? 30 लाख। अरे परमानेंट नौकरियां दो। क्यों हमारे युवकों को आस दिला रहे हो? अग्निवीर लो, कितने साल के लिए? 4 साल के बाद क्या करना? वो भुट्टे बुनना, पकोड़ा दिलाना चाहता हूं। आप तो पहले कहते थे हर साल अगर आप मुझे चुन के लाएंगे तो मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितने? 2 करोड़। मिला क्या आपको? नहीं मिला। मैं समझा बिहार लोग लड़ाकू है, यहाँ पर लड़के लिए होंगे समझा था। हम कर्नाटक में तो नहीं मिला हमको, आपको तो मिला समझा था, नहीं मिला। उसके बाद बोले मुझे चुन के लाओ, मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे चुन के अगर लाएंगे तो विदेश में जो काला धन है वो लाकर 15-15 लाख आपके जोब में डालो। हर घर को दो दिए। फिर अब आप बोलिए क्या मोदी साहब झूठे हैं? क्या हम झूठे हैं? ये क्या हो रहा है इस देश में? हम तो देश के लिए लड़े, आजादी लाए, डेवलपमेंट किए, बहुत से कारखाने बनाए, सब कुछ किए, लेकिन चंद लोग वो मोदी मोदी बोलते हैं। अरे मोदी ने तो देश को बर्बाद किया। नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद वो बीजेपी के लोग हर टीवी में जाना, देखिए नहीं हम जो किए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहाल किया। अरे बाबा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से अगर ड्राइवर ठीक ढंग से
गाड़ी नहीं चलाता तो एक्सीडेंट हो जाता। वैसा नोटबंदी करने का हक सरकार को है, लेकिन आपने जो गलत तरीके से किया उसके वजह से हमारे माँ बहनों, छोटे मोटे व्यापारियों का, सबका नुकसान हुआ। देखिए, बिहार से खान गायब हुआ, सब एक एक करके गायब हो जाएगा। अगर मोदी ऐसा ही करते रहेंगे और आप बर्दाश्त करते रहेंगे तो उंगली दिए तो आदमी को निगल लेते हैं। ऐसी बीजेपी पार्टी है। कर्मवीर कभी नहीं घबराते, आपत्ति और अंगारों से वीर क्रांति कर देते हैं अपने शुद्ध विचारों से। ये हमारा शुद्ध विचार है, सबको साथ ले चलने का हमारा विचार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।